जबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। हाई कोर्ट की बिल्डिंग का यहां पर लोकार्पण वगैरह कार्यक्रम चल रहा है। स्वागत के इसी अनुक्रम में मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल श्रीमान राम कुमार चौबे जी से निवेदन करती हूं कि वे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी का पुष्पगुच्छ तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सभी का हृदय से सादर धन्यवाद। यह अवसर है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अधोसंरचना एवं सुविधाओं के विस्तार के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पग का। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एनेक्सी बिल्डिंग के शिलान्यास में मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर शिलापट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें। साथ ही मंच की पृष्ठभूमि पर निर्माण स्थल से भूमि पूजन के सजीव दृश्य भी देखे जा सकते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद भारत की राष्ट्रपति महोदय जी। और हम निवेदन करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। संस्कार धानी के साथ साथ न्याय धानी जबलपुर में आज हमारे बीच पधारी हुई भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे अपने गवर्नर मध्य प्रदेश श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे चीफ जस्टिस, वो अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन आज अंग्रेजी से अच्छी हिंदी बोली उन्होंने। आदरणीय जस्टिस मलिमत जी, एडवोकेट जनरल श्री प्रशांत सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, महापौर जबलपुर अशोक जी, सभी सम्मानीय न्यायमूर्तिगण, उपस्थित अधिवक्ता साथीगण और अन्य विशिष्ट बहनों और भाइयों, हम सब के लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है। 134 वर्ष पुरानी हमारी हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी। तब से लेकर अब तक आवश्यकताएं भी बदल गई और आवश्यकताओं के साथ साथ जैसा जस्टिस मलिमथ जी बता रहे थे कि हमारे पास पेंडेंसी बहुत बड़ी है, उसलिए कुछ अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी और इसलिए यह हाई कोर्ट का नया भवन बनेगा। और मैं देख रहा था कि जस्टिस मलिमथ जी ने कितनी माइक्रो प्लानिंग की है। जब वो बोल रहे थे तो कितने कोर्ट रूम होंगे, 61, कितनी कारों की पार्किंग होगी,
फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा हाल होगा। इसका मतलब उनकी अच्छा भवन बने जो ठीक से न्याय दे सके, उसकी तड़फ बहुत जबरदस्त थी। ऐसा लग रहा था न्यायाधीश से आर्किटेक्ट कोई बोल रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं लोकतंत्र में व्यवस्थाओं पर भरोसा जनता करे, ये अत्यंत आवश्यक है। और व्यवस्थाओं पर भरोसा न्याय तंत्र के कारण होता है, सबको न्याय मिले। ये विश्वास अगर लोकतंत्र में है तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र ठीक चलता है और व्यवस्थाएं भी ठीक बनी रहती है। अब न्याय के बारे में हम लोग हमेशा ये सोचते हैं सबको न्याय मिले, सुगम न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले, समदर्शी न्याय मिले, संवेदना के साथ न्याय मिले। ये न्याय का मूल है। हम जानते हैं कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सबको समय पर न्याय, ये लोकतंत्र का भी मूल है सचमुच में। और ऐसा भवन जिसमें हम जल्दी कैसे, शीघ्रता के साथ कैसे न्याय दे सकें, उसकी आवश्यकताओं का आकलन करते हुए ये भवन बनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां हमारे सभी न्यायमूर्तिगण, उनके कोर्ट रूम, उनके स्टाफ के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, हमारे एडवोकेट्स, उनकी व्यवस्थाएं, फिर जो हमारे न्याय की प्रत्याशा में भाई और बहन आते हैं उनको भी ठीक स्थान मिले। तो इस भवन को पूरा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है। अब 460 करोड़ की बात जस्टिस साहब ने कही है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर रिवाइज भी करना पड़े और ज्यादा भी लग जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र का आधार है न्याय, तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरी होनी चाहिए। और इसलिए ये आने वाले 134 तक फिर कोई नया न्याय का भवन बनाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 10-20 साल में फिर जरूरत पड़ जाए तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। इस अवसर पर मैं केवल 2 बातें कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, आपने कोविड के समय जिस ढंग से ऑनलाइन सुनवाई और बाकी व्यवस्थाएं प्रारंभ की थी, तो उसके कारण न्याय में शीघ्रता हुई थी। तो हम टेक्नोलॉजी का ज्यादातर उपयोग, अधिकतम उपयोग जल्दी न्याय दिलाने में कैसे कर सकते हैं, इस पर काफी काम चल रहा है। हम लोग लगातार करते रहें। अब कई बार पेशी पे आने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो जाए। ये और नई व्यवस्थाएं हम कैसे सोच सकते हैं, इस पर हमको और विचार करके फैसले लेने चाहिए। और एक, मध्य प्रदेश में लोक अदालत की बहुत स्वस्थ परंपरा रही है, मैं बहुत बधाई देता हूं। लाखों मामले एक दिन में निपटाए, आपस में बातचीत करके उन मामलों को निपटाया जा सकता है। और इसलिए कोर्ट के बाहर कितने फैसले हो सकते हैं। अभी हमने पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गांव में 89 जो ब्लॉक्स है हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स, उनमें हमने लागू किया। हमने जो शांति और विवाद निवारण समिति बनाई, उनने कई मामले निपटा दिए। आपस में जो झगड़े होते थे, एफआईआर होती थी, पुलिस आती थी, कोर्ट में मामले जाते थे, कई गांव में मैं ये बहुत सुखद समाचार आपको दे रहा हूं कि गांव के लोग बैठे, शांति और विवाद निवारण समिति, और कई मामलों का निपटारा कर दिया और पुलिस से कह दिया कि हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं है। ये हमारे इस विश्वास को मजबूत करता है कि हम ठीक ढंग से प्रयास करें तो पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी, मतलब कोर्ट के बाहर लोग आपस में बातचीत करके फैसले कर लें, वो बहुत प्रभावी हो सकती है। और उसके कारण छोटे छोटे मामले अदालत में क्यों आए, कोर्ट में क्यों आए, केस का बोझ क्यों बढ़े, पेंडेंसी क्यों बढ़े, इस पर भी हमको और विचार करके
चाहिए। शीघ्र न्याय में केवल एक बात कई बार मन में लगती है कि कानून बन जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कानून बना कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन प्रोसेस वो इतनी लंबी है कि राष्ट्रपति जी तक मामले पहुंचते हैं तो कई बार लोगों को निराशा होती कि हो तो गई, लेकिन इसके बाद यहाँ, उसके बाद एक स्टेप और, उसके बाद एक स्टेप और फिर दया याचिका तक जाता है। ऐसे जो बहुत गंभीर मामले हैं उनमें कैसे शीघ्र न्याय हो सके, ये विचार हमको और करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ आप सबको शुभकामनाएं नए भवन के लिए देते हुए, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।